Hello everyone, how are you all? I hope you are all doing wonderful. Let me know in the comment section below. आज बहुत दिनों के बाद मैंने अपना एक रूटीन ब्लॉग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बीते पिछले 1 महीने में लाइफ बहुत ही ज़्यादा सैड थी, बहुत ही ज़्यादा बता नहीं सकती कैसे करके इन 1 महीने को निकाला है। बस लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी तकलीफ़ हो, लाइफ आपको इस हार्डशिप से आगे बढ़ने का सिखाई देती है कि कैसे ये करना है। तो बस आज के ब्लॉग में मैं यही आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको ये अच्छी लगेगी। तो बस अभी सुबह हो गया था, मैं उठ गई थी। हस्बैंड को ऑफिस जाना है, मेरे समर क्लासेस ख़त्म हो गए हैं, तो मुझे तो नहीं जाना है, अम्मी के समर ब्रेक चल रहे हैं। तो बस उनके लिए मुझे लंच बॉक्स ये सब बनाना है। तो आज है ट्यूसडे और जून 9 है। तो बस मैं उठते के साथ ही ना सुबह आजकल यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी और हीट वेव होती है ना कि आप सुबह में वॉकिंग नहीं कर सकते, ना ही शाम को वॉकिंग कर सकते। 7 बजते इतनी तेज़ सनलाइट आती है, फिर ना पूरा धरती इतना गर्म हो जाता है ना, फिर आप वॉकिंग नहीं कर सकते, बाहर नहीं जा सकते। 6 बजे, साढ़े 6 बजे तक कर लो तो अच्छा रहता है। बट नाउ आई एम गोइंग टू गेट बैक टू माई रूटीन और ट्राई टू डू एवरीथिंग एंड एज मच एज पॉसिबल आई कैन डू। तो बस यहाँ पे ना मैंने पूजा की सारी तैयारी करके रख दी हूँ हस्बैंड के लिए, क्योंकि उनकी मीटिंग जैसे ख़त्म होगी, वो मंगलवार का फास्ट करते हैं, तो उनके लिए मैंने सारी तैयारी करके रख देती हूँ कि जल्दी वो आएंगे, अपना चालीसा करेंगे, आरती करेंगे और पूजा करेंगे। तो उनके लिए सारा कुछ करके रख दो ना, तो उनको ढूंढना नहीं पड़ता है, जैसे दिया, आरती ये सब लगाना आप खुद करके दे दो तो अच्छा रहता है। तो बस मैंने पूजा की सारी तैयारी कर ली थी। अब मैं भी पूजा कर ली थी। सूरज भगवान, तुलसी माता को जल देने के बाद मैं सीधा आ गई हूँ। हस्बैंड के लिए मैं थोड़ा बहुत बना देती हूँ फास्टिंग का खाना। तो दूध में चढ़ा दी थी, अम्मी को मैं दूंगी। और आजकल ना होल फूड से मिल्क लाते हैं, ये मिल्क ना बहुत ही ना अपना इंडिया वाला जो काउ मिल्क होता है ना, उसके जैसा ये वाला टेस्ट है। तो सारी गैस को मैं आपको फ्राई कर दी हूँ। एक पे चाय का पानी चढ़ा दी हूँ, एक तरफ ना दूध चढ़ा दी। अब यहाँ पे ना आलू मैं कट करके रखी थी, तो मैं आलू और ग्रीन चिली होता है ना, उसका बिना नमक का सब्जी बनाऊंगी घी में। तो बस वही उनके लिए लंच बॉक्स में देना है और 2 रोटी बना दूंगी, क्योंकि हस्बैंड ना वही खाएंगे। पहले हलवा ये सब खाते थे, अभी वो बिल्कुल तेल घी मसाला अवॉइड करते हैं, एकदम प्लेन खाना खाते हैं। वही बहुत प्रॉब्लम हो जाती है इसलिए। और ये देखिए हस्बैंड का मीटिंग ख़त्म हो गया, तो वो अपना पूजा भी कर लिए हैं और उनका लंच बॉक्स में पैक कर रही थी। और स्नैक्स उनको ब्रेकफास्ट में यही दी हूँ, स्ट्रॉबेरी है, योगर्ट है, बनाना है। और मैं ना लंच स्नैक्स में ना फ्रूट्स देती हूँ। और यहाँ पे 2 रोटी ही दूंगी, और रोटी में भी घी नहीं लगवाते, वो बिना घी का ही खाते हैं। तो बस मैं उनके लिए प्लेन रोटी बना दी हूँ, 2 ही बनाई हूँ, बाकी रोटी बाद में बनाऊंगी। तो ये देखिए उनका थोड़ा सा योगर्ट दी हूँ, कोकोनट वाटर हो गया, 1 बनाना और फ्रूट्स दी हूँ स्नैक्स के लिए, 2 रोटी और बिना हल्दी नमक वाली आलू मिर्ची की सब्जी। तो ना फास्टिंग में ना अच्छा लगता है इस तरह से कुछ भी मिल जाए खाने के लिए। और लंच ब्रेक में आप घर से ये सब लेके जाओ। पहले वो हलवा या पराठा ये सब लेके जाते थे, दही के साथ खा लेते थे, बट अभी तो इस तरह से ही दे रही हूँ। अम्बी भी उठ के अपना योगा ये सब करके यहाँ पे है, तो इसको मैं Which one you have to return? All of these and these two as well. You already done reading? Well, this one I did. This one's the same book as another book I got, so I didn't want to read that. And yeah, I already read these. Okay, then let's go. Okay, we keep them in here first. तो अभी हम लोग चल रहे हैं लाइब्रेरी। इसको ना कुछ बुक वहाँ से पिकअप करना जो होल्ड पे लगा के रखी है। And we also have to return 2 books that we forgot to return in June. Yeah, and we have to return overdue book, right? Yeah. Yeah, so let's go. That is your book? Yeah, that's fine. Okay, let's go then. तो अभी ना लाइब्रेरी के लिए निकल रही हूँ। 10 साढ़े 10 ही बज रहा था। बहुत ही मतलब कि सुबह जाओ तो लाइब्रेरी में उतना रश नहीं होता है। तो बस मैं अम्मी को लेके निकल गई हूँ और इसको ना मैं यहाँ पे बोली चलो अभी लाइब्रेरी से अपना जो बुक लेना है
तो ले लो। तो लाइब्रेरी जाके भी ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे तो आजकल पढ़ने का मन नहीं कर रहा था तो मैं नहीं पढ़ती हूँ, अदरवाइज़ लाइब्रेरी आके यहीं पे मैं 2 घंटा पढ़ती हूँ तभी घर जाती हूँ। और बस यहाँ पे जितने भी बुक थे वो सारा अभी यहाँ पे अम्मी रिटर्न कर देगी। मैं ट्राई कर रही हूँ धीरे-धीरे करके मैं लाइब्रेरी आऊँ और पुनः पढ़ाई स्टार्ट करूँ, क्योंकि मैंने 1 महीने तक कुछ भी नहीं पढ़ी थी। और जिस दिन मेरी मम्मी का ये था उसी दिन मेरा 2-2 एग्ज़ाम था। किस तरह से मैंने एग्ज़ाम दिया है मैं ही जानती हूँ। ऐसे सिचुएशन में आप एग्ज़ाम देने का सोच ही नहीं सकते। एक तरफ से आँसू निकल रहे हैं, एक तरफ एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा था फेल ही हो जाऊँगी, उससे अच्छा है कि चलो कुछ भी दे दो, कुछ भी ग्रेड आ जाएँगे। इतना मैंने मेहनत किया है, थोड़े से के कारण मेरा एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा, बट मन नहीं कर रहा था मैं एग्ज़ाम दूँ, क्योंकि 2 घंटे का एग्ज़ाम मैंने 40 मिनट में ख़त्म किया। उसके बाद मम्मी की जो भी चीज़ें हो रही थी वो मैं देख रही थी और रोई जा रही थी पूरी रात। बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ही बुरा लग रहा था। तो बस इसी तरह से मैंने दोनों एग्ज़ाम ख़त्म किया था। 12 बजे रात तक ही था मुझे ख़त्म करने को। तो बस उसके बाद से मुझे पढ़ने का मन नहीं किया। मैंने एक भी बार कोई बुक छुआ भी नहीं है पढ़ने के लिए। तो वो सब था, वो सब सारे दिन अभी चले गए और हम भी यहाँ पे बहुत सारा बुक ले ली है। ये सारे बुक ना एक-एक बुक ना इसको 2 दिन में ख़त्म कर लेती है। अगर इसको छोड़ दो तो 3-4 घंटे में एक बुक ख़त्म कर लेगी। बट मैं बोली कंटिन्यूअस इतना नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतने सारे पढ़ने से आँख पे भी प्रेशर पड़ता है। तो मैं इसको बोलती हूँ ब्रेक्स में पढ़ने के लिए आधा घंटा पढ़ो फिर ब्रेक लो। तो इस तरह से अभी इतना बुक लेके जा रही है 10-11 बुक, ये 2 दिन बाद फिर से बोलेगी चलो लाइब्रेरी बुक लाने के लिए। तो अच्छा रहता है, बिज़ी रहती है, कुछ-कुछ अपना पढ़ती रहती है तो ठीक रहता है। मुझे भी लगता है कि चलो अच्छा है। और अभी चलिए घर चलते हैं। लाइब्रेरी से अम्मी ने सारा अपना जो लेना था ले ली है। और लाइब्रेरी में काफ़ी समय बिताया हम लोगों ने, थोड़ा-सा पढ़ी तो नहीं बट ऐसे बुक देखना था। तो आते समय ही अम्मी बोल दी थी कि उसको ना लंच में ना ऐसे इडली खाना है। तो मेरे पास इडली बैटर नहीं था तो मैंने सूजी का ही इडली बना रही हूँ, जिसको मैं दही में सोक करके रखी हूँ। थोड़ा-सा बीटरूट घस के दे दी हूँ, जिससे क्या होता है ना थोड़ा-सा ना हेल्दी हो जाता है, प्लस अच्छा भी आता है। बीटरूट थोड़ा मिठास देता है ना, तो अम्मी को पसंद आता है। एक बार मैं इसको खिलाई हूँ, पिंक इडली बोल के मैं इसको खिलाती हूँ। अभी भी उसको मैं वही बोल के दी थी। और यहाँ पे बस मैंने थोड़ा-सा इनो डाल के बस इडली जो है ये सेट करके अभी इसको ना स्टीम करने के लिए मैं रख देती हूँ। अब मुझे ना 8 इडली बनाने थे, थोड़ा ज़्यादा हो गया तो एक और ट्रे लगाना पड़ा। और देखिए जुगाड़ लगा के मैंने इसके ऊपर इस तरह से रख दी हूँ। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं पूरे ना 1 महीना के बाद ना बस अपना कैमरा स्टार्ट कर रही हूँ। कुछ मुझे करने का लग रहा था कि मैं करती हूँ, क्योंकि बीते पिछले 1 महीने में ना ज़िंदगी पूरा ना अपसाइड डाउन हो गया। बहुत सारी प्लानिंग करके रखी थी, समर में ये करूँगी वो करूँगी, बट कुछ नहीं हुआ। और बहुत सारे आप लोग को पता ही है क्या हुआ। आज मम्मी को गए हुए 15 दिन हो गए, 15 दिन हॉस्पिटल में थी मम्मी। तो इन 1 महीने में मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं क्या ही बोलूँ, अपने इमोशन कैसे मैं कंट्रोल करके रखी, कैसे मैंने खुद को संभाला, मैं ही जानती हूँ। इन सब में आप लोगों ने बहुत साथ दिया, बहुत अच्छे मैसेजेस किए। मम्मी के लिए आपने प्रार्थनाएं भेजी थी, जो कि अब बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी यूट्यूब से मुझे इतने अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे। और बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया कि मैं क्यों नहीं ब्लॉग्स डाल रही हूँ, या फिर बहुत सारे जो मैसेज ऐसे थे कि जिनको पढ़ने के बाद ना बहुत ये होता था। बस मम्मी के जाने के बाद पूरी दुनिया ही लग रहा था कैसे क्या हो गया। अभी भी बिलीव नहीं होता कि मम्मी चली गई। और
जैसे लगता है मम्मी आसपास ही है, जो भी काम करो कुछ भी करो ना, मुझे हर जगह मम्मी ही दिखती हैं। लगता है मैंने सब कुछ उनसे ही सीखा है। तो मुझे लगता नहीं मम्मी कहीं गई है, लेकिन वो जो उनका प्रेजेंस होता है ना, वो बहुत मुझे ना फील होता है कि ना वो मेरे आसपास ही हैं। बट फिर भी वो दुनिया से चली गई हैं, मैं उनको कभी देख नहीं पाऊँगी, कभी बात नहीं कर पाऊँगी। मैंने बहुत कुछ सोच के रखा था कि मैं जाऊँगी तो मम्मी से ये बात करूँगी, वो बात करूँगी, ये सारी चीज़ें शेयर करनी है। सारी चीज़ मेरे साथ ही रह गई। अब मैं कभी वो बातें मम्मी को नहीं बोल पाऊँगी जो मैंने सोचा था कि मैं इंडिया जाके मम्मी से बात करूँगी तो वहाँ पे शेयर करूँगी। तो बस इसी तरह से खुद को संभाल रही हूँ और इंडिया नहीं जा पाई मैं। मम्मी को मैं देख भी नहीं पाई। उसके भी बहुत सारे रीज़न थे। मेरे पासपोर्ट एक्सपायर हो गए थे, फिर मेरा वीज़ा स्टैंपिंग भी नहीं हो पाता। नवंबर में मेरे हस्बैंड का पासपोर्ट भी रिन्यूअल में गया था, मेरा भी रिन्यूअल में गया था, फिर अंबिका भी नहीं था, क्योंकि हम लोग अक्टूबर में प्लान कर रहे थे कि मम्मी को देखने जाएंगे या पूरी फैमिली से मिलने जाएंगे। ऐसा नहीं कि मम्मी को देखने जाएंगे, सिर्फ हम लोग प्लान कर रहे थे पूरी फैमिली को देखने जाएंगे, मिलने जाएंगे। तो अक्टूबर में हमारे सारे जो डॉक्यूमेंट के प्रोसेस है ना वो सब चल रहे थे। जैसे पहले अंबिका वीज़ा पूरा उसका OCI करवाना था, पासपोर्ट करवाना था, क्योंकि उसका पासपोर्ट भी एक्सपायर हो गया था। वो 11 इयर्स की हो गई और 5 साल का ही यहाँ पे पासपोर्ट का मिलता है। तो उसका मैं पहले उसका करवाए, फिर हस्बैंड का ख़त्म वो एक्सपायर हो गया था तो हस्बैंड का कराए। तो मेरा लास्ट में था, क्योंकि मेरे में टाइम था, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है पहले आप लोग करा लो। एक बार डॉक्यूमेंट के काम करने बैठो तो कितने सारे फॉर्म होते हैं, ये होते हैं। मैं तो हमेशा समर क्लासेस चल रहे थे उसमें मैं बिजी रहती थी, और हस्बैंड ऑफिस से आके वो अपना सारा काम करने के बाद वो वीज़ा और ये सब वाला फॉर्म, पासपोर्ट वाला ये सब करते थे। तो मेरा पासपोर्ट गया स्टक और मैं जा नहीं पाई। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं हो तो आप समझ सकते हैं कि आपकी हालत कैसी है। एकदम लाचार और बेबस होता है ना, वैसी मेरी हालत थी। तो मैं ऑनलाइन मम्मी को देख के भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मम्मी चली गई, और पता नहीं मुझे विश्वास नहीं होता मम्मी क्यों चली गई। मुझे मिलना था उनसे, बात करना था, बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी थी, उनको हक करना था। ऐसे मुझे ना ऐसे रोने धोने वाला वीडियो बनाने का कोई ये नहीं है, बट बस मैं अपने इतने दिनों के बाद मैंने कुछ स्टार्ट किया है, तो मैं मम्मी की यादों से ही स्टार्ट करना चाहती थी इसलिए। और मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं अगर किसी को कुछ देना है तो हैप्पीनेस दो, अपनी दुख वाली बातें क्यों सुनानी है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ अपने आप को अच्छा रखने के लिए, ताकि मैं ब्लॉग में आपको वैसे ना दिखूँ जैसे मैं पहले दिखती थी, वैसे ही दिखूँ। और जो भी चीज़ें हैं वो चलती रहेगी, कि लाइफ बहुत टफ है, आपको हर हाल में जीना सिखा देती है। आप किसी से कितना भी प्यार करते हो, वो चले जाए तो फिर भी आप जीना सीख लेते हो उनके बिना भी। तो बस यही है। और उसके बाद आज है मंगलवार, तो मैंने जब मम्मी हॉस्पिटल में थी ना, तभी मैंने बोला था मंदिर में कि ना मैं प्रसाद लेके आऊँगी, मम्मी ठीक हो जाएंगी। तो उसके नेक्स्ट वीक को ही मम्मी चली गई, तो वो प्रसाद रह गया था। पर मैंने भगवान को बोला था मम्मी ठीक होगी तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी, पर मम्मी नहीं है। बट उनकी याद के लिए भगवान के चरणों में मैं प्रसाद ज़रूर चढ़ाऊँगी। तो मैं आज जा रही हूँ मंदिर, शाम को जाएंगे हम लोग, तो मैं प्रसाद ये सब लेके जाऊँगी। तो मैं सोच रही थी थोड़ा हलवा बना लेते हैं, थोड़ा और फ्रूट्स ये सब खरीद लूँगी, तो वहाँ मंदिर जाके प्रणाम करके प्रसाद चढ़ा के मैं आ जाऊँगी। ऐसे मम्मी का सारा काम घर पे बहुत अच्छे से हो गया, शांति भोज ये सब। मेरी बहन भाई सब लोगों ने बहुत ज़्यादा अकेले संभाला सब कुछ, तो उन लोगों को मैं बता नहीं सकती मैं कितना ज़्यादा मिस कर रही हूँ उन लोगों को भी। बट उन लोगों ने बहुत सब कुछ समझा, सब कुछ हेल्प किया, सपोर्ट किया,
मुझे समझाया अपना ध्यान रखो, वहाँ पे कोई नहीं है, तुमको खुद का ध्यान खुद रखना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग सबको ही हैं। मम्मी को जाना था, मम्मी चली गई, पर तुम अपना ध्यान रखो। तब इन्हीं से बातों से ना बस थोड़ा सा अच्छा लगता है। और आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने मम्मी के लिए इतनी सारी प्रार्थनाएं भेजी थी। उसके साथ साथ मम्मी के जाने के बाद भी आप लोगों ने बहुत अच्छी मैसेज की थी। उनकी आत्मा की शांति के लिए भी आप लोगों ने बहुत सारे मैसेज की थी। उसका आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। तो बस अभी हम भी ना स्नान कर रही है, वो शावर लेके आ जाए फिर मैं उसको ना खाने दूंगी। और उसका फ्रेंड्स के साथ ना प्ले डेट है, तो वहाँ उसको ड्रॉप करने के बाद मैं मंदिर का प्रसाद ये सब बना के आज शाम को मंदिर चलूँगी। तो यही सब है। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना जो लाइफ रूटीन है उसको कंटिन्यू करूँ, और लाइफ तो ऐसे चलती रहेगी, पर जो आपके बड़े हैं आप उनके आशीर्वाद आपके साथ रहेगी। और कभी रो के उनकी आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। मैं कोशिश करती हूँ मम्मी के लिए ना रहूँ, मम्मी के लिए हमेशा प्रार्थना करूँ और भगवान से प्रार्थना करूँ वो जहाँ भी है अच्छे से रहे। बस खुद को संभालने के लिए मैं ये सब अच्छा लगता है कि चलो मैं खुश हूँ, मम्मी जहाँ भी हैं अच्छे से हों। और बस इडली यहाँ पे बन के रेडी हो गया था। अम्बी को मैं शावर लेने के लिए बोल दी थी, शावर लेके रेडी हो गई है, ये खा लेगी तो फिर इसके ना फ्रेंड के घर में ड्रॉप करूँगी, क्योंकि एक वीक पहले ही इन लोग का ना प्ले डेट का प्लान हुआ था। तो मैं उधर से आते समय ना हैरिस से ना फ्रूट्स और कुछ फ्लावर्स लेके आई, क्योंकि मुझे मंदिर जाना था जैसा कि बताई। और आते के साथ ही मैंने ना घर में सोची थोड़ा हलवा ये सब बना के रख देती हूँ मंदिर ले जाने के लिए, क्योंकि फिर हस्बैंड आ जाएंगे तो उनके लिए शाम का कुछ बना के देना होगा, क्योंकि फास्टिंग है उनका भी। और फिर मंदिर जाने के लिए मैं सारा सामान पहले से ही रेडी करके रखती हूँ। तो हलवा यहाँ पे मैंने सूजी का बनाया और इसमें थोड़ा सा मैंने कोकोनट दिया है घिस के। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला खूब सारा इलायची कूट के, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है हलवा में। तो बस ये हो गया है। तो अभी ना प्रसाद मैं बना ली हूँ और मैं फ्रूट्स भी मैं धो के रख ली हूँ, फ्लावर भी ले आई हूँ। बस मुझे देखना है एप्पल और ऑरेंज को भी धो के रखना है। तो ये सारी तैयारी हो गई है, बस हस्बैंड आएंगे ऑफिस से तो फिर बस निकलेंगे मंदिर के लिए। और हम लोग अम्बी को उधर से आते समय अम्बी को उसके फ्रेंड के घर से हम लोग लेते हुए आए और रेडी हो गए थे हम लोग। तो बस अभी मंदिर पहुंच गए हैं। तो कितना बज रहा था, 8 बजे से ना यहाँ पे आरती वगैरह स्टार्ट होने वाली थी। तो हम लोग बोले कि चलो थोड़ा पहले चलते हैं, हमें पंडित जी से बात भी करना है, पूजा करवाना है। और मंदिर में पूरा 1 से 1.5 घंटा हम लोगों ने स्पेंड किया और वहाँ पे बहुत ही यम्मी सा प्रसाद मिला हमें। ये रोटी चावल कुंदरू की सब्जी, उसके साथ ही दाल था और आमरस था, मिठाई था। तो ये सब खा के हम लोग, और हस्बैंड भी थोड़ा मीठा ही खाए, वो आम खाए और कोकोनट की बर्फ़ी हलवा ये सब खाए। जो मैं लेके गई थी ना वो पूरा वहाँ पे भंडारे में डाल दे रखा गया था, क्योंकि सारे लोग वो खा लें। तो बस हम लोग यहाँ प्रसाद वगैरह लेके और घर निकलने वाले हैं। और ये देखिए शाम को मंदिर कितना खूबसूरत लग रहा है। और मंदिर ना पूरा भी फिनिशिंग नहीं हुआ है, जब ये फिनिश हो जाएगा ना तो बहुत ही सुंदर लगेगा। और उसके बाद हम लोग घर चले आए। इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय फ्रेंड।